क्या आप भी ओवर थिंकिंग का शिकार हैं? अगर हाँ, दोस्तों ये वीडियो देखते रहें। इसमें मैं आपको कुछ सिंपल से ट्रिक्स बता सकता हूँ कि कैसे आप ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि जो थिंकिंग है, थिंकिंग हमारे माइंड का नेचर है। ठीक है, हमारे दिमाग को बनाया ही गया है सोचने के लिए। ठीक है, इसी सोचने के जरिए हम प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें इस थॉट के जरिए ही कर पाते हैं। पर कभी कभी ये थिंकिंग जब हद से ज़्यादा हो जाती है तो लोगों के लाइफ में ये प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग को मैं दो तरीकों में कैटेगराइज करना चाहूँगा। ठीक है, दो कैटेगरी का ओवर थिंकिंग होता है। तो एक कैटेगरी नंबर वन, कि जिसमें जब आप एक जेन्युइन प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। ठीक है, कोई एक ऐसा चीज़ है जो आपके लाइफ में अटका हुआ है। ठीक है, सपोज इट कुड बी लाइक प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर करियर, प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर हेल्थ, और प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप्स, कुछ भी। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं जनरल, एक जो कि बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, एक ब्रेकअप। ठीक है, तो जब एक ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो हमारा दिमाग उस पर कंटिन्यूसली सोचते रहता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा कब होगा, वैसा होगा तो आगे क्या होगा, वैसा होगा तो पीछे क्या होगा। समझे? तो कोई प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम के ऊपर दिमाग सोचता रहता है। और कभी कभी क्या होता है ना, कि प्रॉब्लम एक ऐसा होता है जिसका सोल्यूशन होता है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन हम ढूंढने की कोशिश करते हैं सोच सोच के। बट जैसे ब्रेकअप हो गया, ठीक है, देयर इज नो सोल्यूशन फॉर इट। ठीक है, इट्स लाइक ए स्कार, इट्स लाइक ए पेन। ठीक है, जो कि आपको बियर करना पड़ेगा। तो ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हम सोचते रहते हैं, पर इसका सॉल्यूशन हम खोज, दिमाग क्या करता है, दिमाग वो सॉल्यूशन ही खोजता रहता है कि कोई सॉल्यूशन मिले हमें मुझे इस पेन से निकलने का। बट कोई सॉल्यूशन उसका होता नहीं है। उसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन है कि यू हैव टू गिव टाइम। बाय द पासेस ऑफ टाइम आपका ये पेन और प्रॉब्लम ऑटोमेटिक खत्म होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का प्रॉब्लम होता है। तो ये हो गया आपका पीरियोडिक पीरियोडिक ओवर थिंकिंग वाला। ठीक है, कि जब कोई प्रॉब्लम आया लाइफ में, जब कोई परेशानी आया, तब इंसान उस परेशानी की वजह से बहुत ओवर थिंक कर रहा है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी ये कि जब इंसान का नेचर होता है ओवर थिंकिंग करना। कुछ लोगों का ना नेचर ही होता है, उन लोगों का दिमाग ऐसा ही होता है कि वो लोग हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सोचता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ कुछ, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, सेंसिटिव चीज़ों को लेकर। जैसे कि कुछ भी बुरा देखा, किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है। ठीक है, कोई न्यूज़ देखा, कहीं कोई चलते हुए रोड पे कुछ किसी को बुरा होते हुए देखा, किसी भी तरह की परेशानी, कुछ भी बैड नेगेटिव डिप्रेसिंग चीज़ देखा, तो वो उस चीज़ पे सोचने लगता है, बार बार एकदम कंटिन्यूस बेसिस पे सोचने लगता है। तो इसमें क्या है कि अब ऐसा तो है नहीं, हो नहीं सकता कि आप नेगेटिव चीज़ को देखे ना, या दिखे नहीं आपको। आप उसको कम कर सकते हो, बट नहीं दिखे ऐसा हो ही नहीं सकता। यू आर, और ये लोग ऐसे होते हैं ना जो नेगेटिव चीज़ को देखते हैं, कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे सपोज कुछ लोग ऐसा होता है ना कि नेगेटिव चीज़ को देखा, यार छोड़ना, हटाना, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे इग्नोर करके निकल जाता है। ठीक है, ऐसे पर्सनैलिटी वाले भी लोग रहते हैं। मैं काफ़ी हद तक उसी टाइप का हूँ कि मैं बहुत इग्नोर करके निकल जाता हूँ। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं इग्नोर कर पाते, जिनको जो फील कर पाते हैं दूसरों के पेन, दूसरों के इमोशंस को जो फील कर पाते हैं, जो थोड़े सेंसिटिव लोग होते हैं। ठीक है, वो लोग बहुत ज़्यादा किसी का जब प्रॉब्लम होता है ना, तो वो लोग बहुत उसको सोचने लगता है, थिंकिंग करने लगता है। ये उसके प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। अपने साथ बुरा हुआ उसको भी बहुत ओवर थिंक करने लगता है, किसी रिलेटिव के साथ या किसी पड़ोसी के साथ या कोई भी ऐसा, तो उसको ओवर थिंक करने लगता है बार बार। ठीक है, तो ये एक नेचर टाइप का होता है, इंसान का नेचर होता है ओवर थिंकिंग करने वाला। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, कि ये जो आपका है पीरियोडिक, कोई प्रॉब्लम की वजह से आप सोच रहे हो, तो इसमें ठीक है, यू जस्ट थिंक, कोई बात नहीं, कोशिश करो अपने आप को डेविएट करने का, नहीं कुछ होता है सोचो, जो हो रहा है होने दो, जस्ट सी। ठीक है, जस्ट रिलैक्स, डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग, जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट फोकस, जो हो रहा है होने दो। अगर तुमको लगता है देयर कुड बी सम सॉल्यूशन, देन ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट सॉल्यूशन, और अगर नहीं लगता है तो जस्ट सी। ठीक है, ये, क्योंकि ये टाइम के साथ खत्म हो जाएगा, ये परमानेंट रहने वाला नहीं है। ये टाइम टू टाइम प्रॉब्लम जैसे आएगा, ओवर थिंकिंग आएगा, समय के साथ वो ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो नेचर वाला ओवर थिंकिंग है ना, यू हैव टू डू समथिंग फॉर दिस। ठीक है, नेचर वाला ओवर थिंकिंग है, ये खत्म टाइम के साथ तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इंसान का नेचर ही है ओवर थिंक करने वाला। प्रॉब्लम आया, देखा तो वो गया। तो देखिए, मैं कोई बहुत एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, बट मुझे एक चीज़ लगता है जो आप कर सकते हो, जो ट्राई टू डू इट, कि अपने आप को नेगेटिव चीज़ों से बहुत दूर रखो, कोशिश करो पूरा दूर रखने का। अगर जितना दूर रख सकते हो रखो, नहीं दूर रख सकते हो उसको मिनिमाइज करो।
कोई ऐसे लोग जो बहुत नेगेटिव बात करते हैं या बहुत बुरे बुरे मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको बुरा लगता है, तो उन लोगों के साथ हैंग आउट कम करो या मत करो। कोई सोशल मीडिया पे कोई नेगेटिव न्यूज़ तो आजकल आए दिन आते रहते हैं। नेगेटिव न्यूज़ को फॉलो करने की कोशिश कम करो, उसे मत देखो, अवॉइड करो। दिस इज़ द वे यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ठीक है। अब देखो, अवॉइड करने का मतलब मैं ये नहीं कहता कि तुम एकदम रियलिटी से, सच्चाई से दूर भाग जाओ। नहीं, सच्चाई भी आपको पता रहना चाहिए इंसान का, एज ए ह्यूमन बीइंग इस सोसाइटी में क्या हार्श रियलिटी है, हार्श ट्रूथ है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर अगर आप अवॉइड, सपोज कोई व्यक्ति है जो अवॉइड कर रहा है, अवॉइड करते 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 इतना अवॉइड कर रहा है कि उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि कितना अच्छा और कितना बुरा सिचुएशन चल रहा है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है ना। आपको ये तो अंदाज़ा होना चाहिए कि रियलिटी कैसा है, अदरवाइज रियलिटी हिट्स वेरी हार्ड अगर आप नहीं थी हो। तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैसी रियलिटी है, बट एट द सेम टाइम आप उसमें डूब ना जाओ, ये ओवर थिंकिंग वाला पैटर्न में घुस ना जाओ, या बहुत कम पढ़ो। इसके लिए नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये दो चीज़ है। और देखिए ओवर थिंकिंग का बहुत सारा नुकसान भी है। ओवर थिंकिंग की सोचो, और देखो दूसरे एस्पेक्ट में सोचूं ओवर थिंकिंग क्या होता है, तो अगर मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, एक तो ये हो गया कि पीरियोडिक ओवर थिंकिंग है, जो प्रॉब्लम आता है उससे है। एक ये है कि नेचर है किसी का ओवर थिंक करने वाला, तो उसको नेगेटिव चीज़ों से दूर होना चाहिए। अब मैं इसको दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक ये है कि पास्ट, ठीक है, और फ्यूचर, ठीक है। जब हम थिंक करते हैं तो हम दो ही चीज़ में थिंक करते हैं, या तो हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, या तो हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। पास्ट अगर कुछ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जो वॉट एवर इट इज़, पास्ट में जो हुआ उसका हम बारे में रिग्रेट करते हैं या रिपेंट करते हैं, या उसमें कुछ सोचते हैं काश ऐसा नहीं किया होता, ऐसा होता, लन फन कहीं चाहिए। या फिर फ्यूचर में कि मैं ऐसा होगा तो ऐसा करूँगा, ऐसा होगा तो ऐसा करूँगा। ये दोनों थिंकिंग चलते रहता है, पास्ट वाला, फ्यूचर वाला, ठीक है। तो इसमें एक ओशो ऐसा कहते हैं, ठीक है, मैं नहीं, ओशो ऐसा कहते हैं कि आप कोशिश करो खुद को प्रेजेंट में रखने का। थिंक अबाउट द प्रेजेंट सिनारियो, ठीक है। क्योंकि हमारे दिमाग का आदत होता है कि या तो हम पास्ट के बारे में रिग्रेट करते रहते हैं, या तो हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम यह है कि उसमें हम खो जाते हैं और हमारा आज का समय बहता चला जाता है और ख़त्म हो जाता है, इंसान को पता नहीं चलता है, ठीक है। इसमें आप एक तो अपने आप को स्ट्रेस भी दे रहे हो, और दूसरा अपना आज का समय खो रहे हो, ठीक है। तो माइंड जो है ना, वो बार बार उधर जाएगा पास्ट में या फ्यूचर में। सो ट्राई टू प्रैक्टिस। ऐसे में आप क्या करो ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर इन दिस जोन, ठीक है, तो यू ट्राई मेडिटेशन। मेडिटेशन और मेडिटेशन, देखिए अब जब मैं मेडिटेशन की बात करूंगा, तो मेडिटेशन में लोग ऐसा सोच लेते हैं कि एकदम सुबह सुबह उठना है और एकदम आसन लगा कर मेडिटेशन करना है, ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट आपको ना मेडिटेशन अगर आपको प्रैक्टिस में लाना है ना, तो आपको उतना हेक्टिक बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। मेडिटेशन सिंपल, जब भी आपको ध्यान आए कि हाँ आपको वो अपने थॉट को कंट्रोल करना है, तो क्या करो ना, जहाँ भी बैठे हो जस्ट रिलैक्स, वॉट एवर इट इज, जहाँ भी बैठे हो काम हमको छोड़ दो, फोन को साइड करो, और बस खाली ऑब्जर्व करने लगो। ऑब्जर्व क्या करने लगो, अपने बॉडी को, अपने ब्रीदिंग को और अपने आप को ऑब्जर्व करने लगो, ठीक है। ऑब्जर्व, रुको और देखो कि कैसे तुम्हारा सांस चल रहा है, या फिर कैसे तुम्हारा बॉडी फील कर रहा है, ठीक है, कैसे तुम्हारा हाथ फील कर रहा है, कैसे तुम्हारा पैर फील कर रहा है, ठीक है, कैसे तुमको क्या क्या तुमको थॉट आ रहा है। तो इस तरीके से जहाँ भी हो, सपोज तुम मोबाइल चला रहे हो और तुमको ध्यान आया, मोबाइल साइड में रख दो, 5 मिनट ऐसा सोच लो। काम कर रहे हो, ध्यान आया, काम से रुक जाओ, थोड़ा सोचने लगो। पढ़ाई कर रहे हो, ध्यान आया, पढ़ाई में स्टॉप करो, थोड़ा सोचने लगो। तो इस तरीके से रेगुलर अपनी डे टू डे लाइफ में जैसे तुमको याद आता है, थोड़ा सा 2 मिनट 4 मिनट माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करो। तो इस तरीके से यू कैन मतलब मास्टर कर सकते हो। मास्टर तो नहीं बोलूँगा मैं, बहुत तो मतलब काफ़ी कंट्रोल कर सकते हो अपने आप को प्रेजेंट में रखने के लिए, या ना कि पास्ट और फ्यूचर में वॉन्डर करते रहो, ठीक है। तो मैं ऐसा तो प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे जब भी लगता है। वैसे तो मैं ओवर थिंक करने वाला बंदा हूँ नहीं, मेरी पर्सनैलिटी ओवर थिंक करने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बार कुछ इश्यूज़ की वजह से होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं प्रेजेंट पे फोकस करूँ, ठीक है। मैं उसी तरह से प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कुछ मेडिटेशन वैसे नहीं करता हूँ, बट जहाँ ध्यान आया बस वहाँ सब कुछ छोड़ दिया और ऑब्जर्व करने लगा खुद को थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, ये प्रैक्टिस रखें, ठीक है। तो दिस दिस इज द वे आई थिंक यू कैन ओवरकम द ओवर थिंकिंग।
और बहुत बार, हाँ, और लास्ट पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा, बहुत बार क्या होता है ना कि हम नेचुरली सोच रहे होते हैं, नेचुरल, तो कभी-कभी नेचुरल सोचना होता है, तो उसको थोड़ा डिस्टिंग्विश करें कि ये ओवरथिंकिंग है या नॉर्मल थिंकिंग है। बहुत बार नॉर्मल थिंकिंग को भी इंसान ओवरथिंकिंग कहने लगता है ना, तो यू हैव टू डिस्टिंग्विश कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप झूठ-मूठ का मतलब ओवरथिंक कर रहे हो कि ओवरथिंकिंग कर रहे हो, ऐसा, ठीक है? मे बी यू आर थिंकिंग जस्ट नॉर्मल। तो दोस्तों, ये मेरी तरफ से 2 एडवाइस थी, ठीक है? कि अगर आप नेगेटिव चीज़ों से अफ़ेक्ट होते हैं तो नेगेटिव चीज़ से दूर रहें, और अगर आपका नेचर है तो ने ने हाँ, नेचर है तो नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। अगर आपका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की वजह से ओवरथिंक हो रहा है, तो जस्ट थिंक अपॉन इट, ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन। इफ यू फाइंड द सॉल्यूशन, बेटर। इफ यू कांट फाइंड द सॉल्यूशन, जस्ट बी विद द सिचुएशन, जस्ट फील द बैड, फील द सैड, एंड जस्ट लेट द टाइम पास एंड यू विल जस्ट कम आउट ऑफ द सिचुएशन, दैट्स इट। और दूसरा, अगर आप पास्ट प्रेजेंट वाले में जगल करने लगते हो, तो ट्राई टू प्रैक्टिस द माइंडफुलनेस व्हेन एवर यू गेट द टाइम। सो थैंक यू दोस्तों। अपना ऑब्जर्वेशन, अपना कमेंट्स, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें।